Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and good morning, grade 5. I hope you all are doing good. So, science class is going to be started. I hope you are ready for science class. Today we are going to read page number 69 till 72 of chapter number 4 of science. First of all, you people need to take out your textbook and open page number 69. You know, we have learned about electricity. So, the brightness of the light bulb can change if changes are made to the electric circuit. अब जो लाइट बल्ब की ब्राइटनेस है उसमें चेंजेस आ सकती हैं. ब्राइटनेस इंक्रीज़ भी हो सकती है और डिक्रीज़ भी हो सकती है. अब चेंजेस कैसे आएंगे? जब हम चेंजेस लाएंगे इलेक्ट्रिक सर्किट में. जैसे वन बैटरी, वन लाइट बल्ब, वायर एंड वन स्विच जो है वो यूज़ होता था. ठीक है, हम इसको सीक्वेंसली जो है वो सर्किट बना देते थे और स्विच ओपन कर देते थे तो लाइट बल्ब जो है वो लाइट अप हो जाता था. लेकिन अब यहाँ पे बात हो रही है कि लाइट बल्ब की ब्राइटनेस के बारे में, कि वो इंक्रीज़ कब होगी और डिक्रीज़ कैसे होगी. हम ऐसी कौन सी चेंजेस ला सकते हैं जिससे ब्राइटनेस जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है या डिक्रीज़ हो सकती है. सो लेट्स सी. चेंज द नंबर ऑफ बैटरीज. Light bulb in a circuit with two batteries lights up more brightly than in a circuit with one battery. अब जो एक लाइट बल्ब है जिसके अंदर टू बैटरीज यूज़ हो रही हैं उसकी ब्राइटनेस जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ऐसा सर्किट जिसके अंदर बैटरी जो है वो एक यूज़ हो रही है. ठीक है, जिस सर्किट में टू बैटरीज यूज़ हो रही हैं तो जाहिर बात है ना उसमें इलेक्ट्रिक करंट भी ज़्यादा फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से लाइट बल्ब की ब्राइटनेस में इंक्रीज़ लाइट बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो इंक्रीज़ हो गई है. सो द मोर बैटरीज देयर आर इन अ सर्किट द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग इन अ सर्किट. अगर हम यहाँ पे दो यूज़ हो रही हैं बैटरीज, इससे ज़्यादा बैटरीज लगाते जाएंगे, 3 लगा देंगे, 4 लगा देंगे, तो लाइट बल्ब की ब्राइटनेस में इंक्रीज़ आता जाएगा. ओके, इसकी ब्राइटनेस जो है वो बढ़ती जाएगी. Change the number of light bulbs. If more light bulbs are added in a circuit, the brightness of all the light bulbs in the circuit will decrease. This is because the electricity is shared by more light bulbs, thus less electricity flows through the each light bulb. अगर हम एक से ज़्यादा लाइट बल्ब जो हैं वो सर्किट में ऐड कर देंगे तो जो उसकी ब्राइटनेस है वो डिक्रीज़ हो जाएगी. कैसे डिक्रीज़ हो जाएगी? पहले एक बैटरी थी और लाइट बल्ब भी एक ही था. ठीक है, तो उसको करंट पास कर रहा था, उसकी ब्राइटनेस तो थी वो ज़्यादा थी. तो फिर क्या हो गया? बैटरी एक ही है लेकिन हमने 3 लाइट बल्ब जो है ऐड कर दिए. अब वो ब्राइटनेस जो एक में थी वो अब 3 में डिवाइड हो गई है, तो जाहिर बात है उसकी ब्राइटनेस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी. इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक बल्ब को सर्किट ए में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी तो उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा थी. अब वही इलेक्ट्रिसिटी 3 बल्ब्स को वो है डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो उसकी ब्राइटनेस जो है वो चेंज द अरेंजमेंट ऑफ लाइट बल्ब्स. अब हम जो है वो लाइट बल्ब्स की अरेंजमेंट में चेंजेस लाएंगे.
ठीक है। द लाइट बल्ब इन सर्किट ए आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये जो हमने सीरीज सर्किट पढ़ा था उसमें क्या किया था, हमने लाइट बल्ब को सीरीज में कनेक्ट किया था, ठीक है। मींस इन अ सीक्वेंस हमने उसको कनेक्ट किया था। और द लाइट बल्ब्स इन सर्किट बी आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और सर्किट बी में जो है लाइट बल्ब्स को कनेक्ट किया गया है इन अ पैरेलल। द लाइट बल्ब्स इन सर्किट बी लाइट्स अप मोर ब्राइटली देन द लाइट बल्ब्स इन सर्किट ए। अब जो सर्किट बी के बल्ब्स हैं उनकी ब्राइटनेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सर्किट ए, क्योंकि सर्किट ए में जो है ये देखो एक ही पाथ यूज़ हो रहा है, क्योंकि इसको हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया। अभी एक ही पाथ यूज़ हो रहा है, एक ही पाथ में जो है वो करंट फ्लो कर रहा है और दोनों बल्ब्स को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इनकी ब्राइटनेस जो है वो कम है। सर्किट बी में जो है उनको पैरेलली कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे जो है वो 2 पाथ्स जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं। यहाँ ये आप देख सकते हो, ये 1 पाथ और ये 2 पाथ क्रिएट किए गए हैं, इसलिए सर्किट बी की जो बी में जो लाइट बल्ब्स यूज़ हो रहे हैं उनकी ब्राइटनेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सर्किट ए। The brightness of a light bulb in a circuit can be affected by the length and thickness of the wires used. Obviously ये चीज़ जो है वो डिपेंड करेगी कि हम किस टाइप की वायर यूज़ करें, उसकी क्वालिटी भी तो गुड होनी चाहिए ना। तो ये चीज़ डिपेंड करेगी कि अगर वायर थिक है तो ब्राइटनेस जो है वो कितनी होगी लाइट बल्ब की, अगर थिन है तो कैसी होगी। So let's discuss. If a longer wire is used, the light bulb will be less bright than if a shorter wire is used. अगर लॉन्गर वायर जो है हम यूज़ करेंगे तो उसकी ब्राइटनेस जो है वो कम होगी, क्योंकि वो वायर इतनी लंबी होगी, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है वो स्लो होगा, तो वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचने में टाइम लगेगा। एज़ कम्पेयर टू अगर शॉर्टर वायर होगी तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जल्दी फ्लो करेगी, इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा जल्दी फ्लो करेगा, तो ब्राइटनेस जो है वो उसकी इंक्रीज होगी। इफ़ अ थिकर वायर इज़ यूज द लाइट बल्ब विल बी ब्राइटर देन इफ़ अ थिनर वायर यूज। अगर हम थिक वायर यूज़ करते हैं तो बल्ब की ब्राइटनेस जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि हम एक गुड क्वालिटी की वायर जो है वो यूज़ कर रहे हैं, उसमें कॉपर जो है वो ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, लाइक दिस ओके। Try out the wire experiment at internet link 4.2 and discover for yourself how the length and thickness of a wire can affect the brightness of a light bulb. You can also search the internet to read up more about why the length and thickness of some types of wires can affect the brightness of the light bulb in a series. तो आप इसको जो है वो मज़ीद सर्च कर सकते हो, इसके बारे में रीड आउट कर सकते हो इंटरनेट पे भी कि कैसे जो है वो थिक वायर जो है वो इफ़ेक्ट करती है उसकी ब्राइटनेस को, थिन वायर इफ़ेक्ट करती है। अगर हम लॉन्गर वायर यूज़ करते हैं तो ब्राइटनेस कम की होती है, और अगर हम शॉर्टर वायर यूज़ करते हैं तो ब्राइटनेस ज़्यादा होती है। Thicker wires are able to allow more electric current to flow through it and the light bulb will be brighter. जब हम थिक जो मोटी वाली वायर्स जो है हम यूज़ कर रहे होते हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर फ्लो कर रहा होता है ना, तो उसकी वजह से लाइट बल्ब जो है वो ज़्यादा ब्राइट होता है। द इलेक्ट्रिक करंट नीड टू ट्रैवल फर्दर इन अ लॉन्ग वायर, hence there is a less energy available to light up the bulb. As a result, the light bulb will be dimmer. अब जो इलेक्ट्रिक करंट को ट्रैवल करने के लिए जो है वो फर्दर इन अ लॉन्ग वायर टाइम लगता है ना, अगर लॉन्ग वायर है तो वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल करेगी, उसको टाइम लगेगा, इसकी वजह से तो उसको एनर्जी जो है वो कम अवेलेबल होती है, तो लाइट बल्ब जो है वो डिम हो जाता है। What are conductors and insulators of electricity? इलेक्ट्रिसिटी के जो कंडक्टर्स हैं और इंसुलेटर्स हैं वो क्या हैं? Conductors, when electricity can flow through a material, we can say that the material is a conductor of electricity. जब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसी मटेरियल के थ्रू फ्लो कर रही हो तो हम कहते हैं कि ये जो है वो मटेरियल जो है वो एक कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी।
Like metals are good conductors of electricity, they allow electricity to flow through them easily. Metals जो हैं वो good conductor of electricity and heat है, उनमें से heat भी easily pass out हो जाती है और electricity भी easily pass out हो सकते हैं. इसीलिए जो wires होती हैं, copper wires जो होती हैं, ठीक है, वो किसकी बनी होती हैं? मेटल्स की बनी होती हैं. बिकॉज मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ये इलेक्ट्रिसिटी को ईजीली पास आउट करने में हेल्प करता है. These objects are made of metals. This means they can conduct electricity. ये जो आपने लास्ट पेज पे भी ऑब्जेक्ट्स देखे हैं और ये ऑब्जेक्ट्स भी मेटल्स के बने हुए हैं. इसका मतलब है कि इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं. अ सर्किट कैन ओनली वर्क इफ ऑल इट्स कंपोनेंट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. This allow electricity to flow through the circuit. That is why the wires and switches found in a circuit are made up of metals. अब जो सर्किट है वो सिर्फ तब काम करता है जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही हो. तो इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो करेगी? जब जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो हमें इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करेगा. लाइक अगर हम मेटल यूज़ कर रहे हैं, मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा. तो जो है वो हमारा वर्क जो है वो जो भी इलेक्ट्रिसिटी का वो कंप्लीट होगा. लेकिन अगर हम नॉन मेटल्स यूज़ कर रहे हैं तो नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को पास ही नहीं कर सकते, तो हमारा जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा. सो इसीलिए दैट्स वाई वायर्स एंड स्विचेस फाउंड इन अ सर्किट आर मेड अप ऑफ मेटल्स. तो जो वायर्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उनमें कॉपर यूज़ हुआ था. कॉपर जो है वो एक मेटल है. स्विचेस भी, ये सब चीज़ों के अंदर जो है वो मेटल यूज़ हुआ होता है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को. Today I hope you people got it. Read it carefully. If you get any confusion, so let me know. I explain again about it. Have a good day. Allah Hafiz. Thank you.